हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, जैसे कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें इस तरह के एग्ज़ाम पूछ सकता है, तो इसको बहुत फास्ट तरीके से आप कैसे करेंगे। जैसे कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि अगर कोई आयत है, आप इसको जानते होंगे, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाएगा और चौड़ाई को अगर घटा दिया जाए तो ये नया आयत ऐसा दिखने लगेगा। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल पहले से कितना % बढ़ जाएगा या घट जाएगा। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा का मतलब हुआ उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन में है कि बढ़ जाएगा घट जाएगा, क्योंकि एक वृद्धि किया है और एक कमी किया है। तो इसको हल कैसे कंसेप्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, आयत की लंबाई, चौड़ाई और एरिया के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो हम तीनों चीज़ लिख डालेंगे। लंबाई को मैं 100 मान लेता हूँ, चौड़ाई को भी 100 मान लेता हूँ, तो एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 10,000। इस तरह से एरिया हो जाएगा। कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि यानी 120 कर दे रहा हूँ, चौड़ाई में 10% की कमी यानी कि 90 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे। देखिए, इसको गुणा किए तो एरिया निकला था, तो इसको भी गुणा करेंगे तो एरिया निकलेगा 12×9 से 108,000। अब आप खुद देख सकते हैं कि एरिया बढ़ा होगा कि घटा होगा। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि एरिया जो है बढ़ गया होगा। तो हम वृद्धि % का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। वृद्धि % बराबर वृद्धि, कितना वृद्धि है तो 800 बटा में छोटी संख्या 10,000 और गुणे 100। आपको वृद्धि % का फार्मूला याद होगा, वृद्धि बटा छोटी संख्या गुणे 100। तो 00 से 00, 00 से 00, ये रिजल्ट आ रहा है। देखिए कि एरिया जो है उसका 8% जो है बढ़ गया होगा। ठीक है ना, एरिया 8% बढ़ हो गया। इस क्वेश्चन को लगा लिए। लेकिन इसी की क्वेश्चन को अगर ट्रिक पकड़ते हैं तो इसको ट्रिक इसका ये है कि m + n + mn बटा 100, ये ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वृद्धि समझिएगा और निगेटिव आता है तो कमी समझिएगा। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं। m के जगह पर 20% वृद्धि है, n के जगह पर 10% कमी है, इसलिए माइनस के साथ लिखेंगे। फिर 20% की वृद्धि है, 10% की कमी है और बटा में 100। आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 20 - 10, आई देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, 00 से 00 एक कट जाएगा, आपका 20 - 12। देखिए यहाँ पर आंसर प्लस में आ रहा है, यानी कि 8% जो है आयत का क्षेत्रफल बढ़ गया होगा। तो इस तरह से अगर आयत का क्वेश्चन मिलता है रेक्टेंगल का तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, फास्ट काम हो जाएगा। कंसेप्ट भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा। ठीक है, कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। पहले इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। जैसे कोई सर्किल है, इसकी रेडियस ये कहलाती है त्रिज्या। तो कह रहा है कि अगर इसकी त्रिज्या जो भी पहले से है उसको अगर 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो बताइए इसका एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना % पहले से बढ़ जाएगा, 10%, 20%, 30%, कितना बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने का कंसेप्ट ये है कि वृत्त की रेडियस होती है और एरिया होती है, दो चीज़ होती है। तो एरिया को, अगर रेडियस को हम 100 मान लें कि किसी रेडियस जो है किसी वृत्त का 100 है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पाई × 100 का स्क्वायर यानी 10,000 पाई, ये एरिया हो जाएगा। अब इसकी त्रिज्या 20% बढ़ाने की बात कर रहा है तो 120 हो जाएगा। तो अब जो है 120 का स्क्वायर गुणे पाई यानी कि 144/00 पाई इसका एरिया हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका एरिया जो है बढ़ा या घटा। अब खुद बताइए इसकी एरिया पहले से बढ़ गया या घट गया। तो 10,000 पाई से 14,400 पाई हो गया, बढ़ गया। तो हम वृद्धि % का फार्मूला इसमें भी लगा देंगे। वृद्धि % बराबर वृद्धि 4400 पाई
बटा छोटी संख्या, तो छोटी इसमें है 10,000 पाई गुणे 100। इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, पाई से पाई कट रहा है, 00 से 00, 00 से 00। आंसर आ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये 44% बढ़ गया होगा। तो कंसेप्ट भी इस सवाल को कर सकते हैं, कोई इसमें टाइम ज़्यादा टेकन नहीं है। लेकिन इसी को अगर ट्रिक पकड़ना चाहें तो इसके लिए ट्रिक है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, यानी आंसर बराबर 2m प्लस माइनस m स्क्वायर बटा 100%, ये ट्रिक लगा सकते हैं। अगर वृद्धि कहे तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, या कमी कहेगा तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्रिक मेंसुरेशन के 5 फिगर में काम करता है। किस किस फिगर में काम करता है इसको ध्यान से देखिए। आपका जो है वर्ग के क्वेश्चन में भी ये ट्रिक काम कर जाएगा, समबाहु त्रिभुज के भी चित्र में काम करेगा, घन में भी काम करेगा, क्यूब जो होता है ना, इसमें भी अगर काम करेगा, कहेगा घन की भुजा को 10% बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तभी आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। वृत्त में तो काम कर ही रहा है, ये गोला में भी काम करेगा, तो इतने फिगर में ये काम कर सकता है, तो इस ट्रिक को याद कर लेना ही बेहतर होगा। तो देखिए 2m, m का मतलब कितना है भाई 20, वृद्धि बोला था तो प्लस 20 का स्क्वायर बटा 100, तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 20 या 400 में 100 से भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा आपका। देखिए आंसर यहाँ पर 44% खूब आसानी से आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कंसेप्ट कीजिए या ट्रिक पर कीजिए, करना तो एकदम श्योर है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से प्रतिशत की दूसरा क्वेश्चन भी आने लायक है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें किस तरह से दे रहा है। ठीक है, प्रतिशत का तीसरा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आपको मिल सकता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी वेतन का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करता है, फिर भी 1400 रुपये की बचत करता है, तो उस व्यक्ति का वेतन क्या है? इस तरह के क्वेश्चन आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। कोई व्यक्ति जब इनकम करता है तो खर्चा करता है, उसके बाद से कुछ सेविंग करता है। तो ये व्यक्ति जो है 3 तरह से खर्चा कर रहा है, 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर, और बाकी पैसा बचा कर रखा है, जो बता रहा है इसमें कि 1400 रुपये वो बचा कर रखा है। तो आखिर में उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी ये आपको जो है बताना है। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट इस तरह है कि देखिए कोई व्यक्ति कितना भी कमाता हो, चाहे 1 रुपया चाहे 2 लाख रुपया कमाए, वो 100% उसकी सैलरी कहलाती है। ठीक है, तो 100% सैलरी जो 100% है, इसमें से कितना वो खर्चा कर दिया? देखिए 20% एक बार खर्चा कर दिया, 30% एक बार खर्चा किया, 15% एक बार खर्चा किया, तो 20, 30, 50, 60, 65% तो खर्चा कर दिया है ना जी। तो जब 65% वो खर्च कर दिया तो सोचिए बचाया कितना? तो 100 में से 65 को घटा देंगे तो आप देख सकते हैं 35% सैलरी बचा कर रखा है। लेकिन वो कह रहा है कि 1400 रुपये बचा कर रखा है, इसका मतलब यही ना हुआ कि ये 35% 1400 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से 35% बचा के रखा है, प्रश्न के हिसाब से 1400 रुपया बचा के रखा है, तो 35% 1400 के बराबर होगा, तो 1% 35 से भाग दे देंगे, तो 35 चौके 140, 40 रुपया के बराबर होगा। तो हमारी सैलरी उसकी क्या है? 100%। तो 100% का वैल्यू कैसे बताएंगे? 1% का मतलब 40, तो 100% का मतलब 40 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे पता चल रहा है कि उसकी सैलरी जो है कितना है? 4,000 रुपये उसकी सैलरी है। और इसी को ट्रिक पकड़ते हैं, तो ट्रिक के लिए एक ट्रिक इस तरह लिखवा दिया जाता है कि 100 गुणे बचत, जितना बचा के रखा है, बटा 100 माइनस m प्लस n प्लस p, इस तरह का ट्रिक बना दिया जाता है, जिसमें बचत है आपका 1400, m है आपका 20, n है आपका 30 और p है आपका 15। इसमें पहलू पुट कर देंगे तो 100 इंटू 1400, और यहाँ पर 100 माइनस आपका 30 माइनस 20 माइनस 15 हो जाएगा। तो इस तरह से 100 गुणे 1400 और बटा में 30, 20, 50, 65 घटेगा तो वही 35 आ जाएगा। ये 40 बार में कटेगा, आपका आंसर जो है पूरा 4000 इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर का करना चाहें प्रतिशत का, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि परसेंटेज के और कौन कौन से क्वेश्चन आपको जानने जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिएगा,
और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।